सर एक बार हाँ बोलो, बोलिए अर्पिता, बोलिए। शो दैट, अब ये करना है आपको, पहले इसको लिखे। n-1 इज डिविजिबल बाई 8 फॉर n ऑड पॉजिटिव इंटीजर is divisible by 8 where n is some positive integer. Okay, now show that any odd positive integer is of the form 6n plus 1, 6n plus 3 और 6n plus 5 इस फॉर्म में होगा। ओके, थर्ड, prove that n square minus n is divisible by 2 for every positive integer. ये चैप्टर 1 रियल नंबर्स, सभी आए हुए क्वेश्चन है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, अभी करवा रहा हूं, देखिए। शो दैट देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर n for which root n minus 1 plus root n plus 1 is rational. Express 65 and 117 in form of linear form in terms of HCF. Now, if it is expressible as 65m minus 117, then find m. Okay. ये विदाउट यूक्लिड थ्योरम है, ऐसे नॉर्मल। तो ये ऐसे जैसे कई बार 4 नंबर 5 नंबर का आ जाता है तो हमारे वही नंबर कट जाते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए, एक्सप्रेस (81 and 237) as linear combination of 81 and 237. Hence find variables. Find value of variables. चलो, पहला क्वेश्चन देखो। So that n square minus 1 is divisible by 8. तो for n स्क्वायर माइनस 1, इसी के बारे में तो कहा गया है। जरा देखो तो इसमें n की अलग अलग वैल्यू रखो, देखो क्या ये जो चीज लिखी वो सही भी है। पहले n को 0 रखो, रखो जरा 0,
तो 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा? अगर n की वैल्यू 0 है तो बोलो n स्क्वायर माइनस 1 क्या आएगा? दैट इज, तो ये इस पे तो निगेटिव है तो 8 से डिविजिबिलिटी नहीं बनेगी, लेकिन हम 2 से रखना शुरू करें। दैट इज यहाँ पर क्या लिखा है? Some positive integer. ओके, n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। सम ऑड नहीं लिखा ना, ऑड पॉजिटिव, तो ऑड में क्या लिखा जा सकता है? क्या 1 लिखा जा सकता है? तो 1 लिखो, 1 लो और फिर क्या लिखो? 3। जरा 1 लीजिए इसमें, 1 minus and 0. तो बोलो 1 स्क्वायर माइनस 1 क्या 0 हो गया? क्या 0 इज डिविजिबल बाई 8 है? 0 तो सभी से डिविजिबल है बाई 8, क्योंकि 0 नंबर इज डिविजिबल बाई एनी नंबर। अब 3 रखो, 3 रखो जरा, 3 स्क्वायर माइनस 1 क्या ये 8 से डिविजिबल है? 5 रखिए जरा, तो क्या ये भी 8 से डिविजिबल है? तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं, ये है तो बात सही, लेकिन इसे प्रूव कैसे करें? सो लेट, अब हमारे पास n स्क्वायर माइनस 1 है, लेट n इज, कोई भी ऑड नंबर होता है वो 2m प्लस 1 के फॉर्म में होता है कि नहीं? और जो इवन है वो 2m के फॉर्म में होता है। कोई भी नंबर है। मेरा कहने का मतलब है, अगर तुम यूक्लिड की लीमा भी लगाओ तो क्या a इज इक्वल्स टू 2q प्लस r लिख सकते हो? अच्छा, इस r की वैल्यू यहाँ 2 से ही तो डिवाइड है, bq प्लस r लिखते हो कि नहीं? तो बताओ, कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर किसी भी टर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मैंने a को 2 के टर्म्स में एक्सप्रेस किया। जैसे हम कहें 7 और 3 को एक्सप्रेस करो, तो 7 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 प्लस 1 लिखते हो कि नहीं लिखते हो? क्या लिखते हो? तो 7, दुनिया का कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर आपस में रिलेट किया जा सकता है, ये यूक्लिड की डिवीजन लीमा कहती है। तो बोलो ये r की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? ये b है, ये क्या चीज है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं? तो r कभी भी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर से ज्यादा नहीं हो सकता। तो r क्या क्या हो सकता है बताइए? क्या 0 और 1 हो सकता है? 2 नहीं हो सकता। जिससे डिवाइड कर रहे हो हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ पर 2 वैल्यू आएंगी, कौन कौन सी हैं? सो a इज इक्वल्स टू 2q प्लस 0, और क्या हो सकता है बताओ? 2q प्लस 1, क्योंकि और कोई फॉर्म ही नहीं हो सकती है। अगर 2 के फॉर्म में तुम एक्सप्रेस करोगे तो यही फॉर्म बनेगी। अच्छा, ये क्या हो गया बताओ? 2q, और ये क्या बन गया? 2q प्लस 1। तो सारे इवन इंटीजर 2q के फॉर्म में हुए और सारे ऑड किस में हुए? क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है और इसमें 2 कॉमन नहीं आ सकता। तो बोलो कोई भी अगर ऑड इंटीजर लेना है तो कैसे लिखना पड़ेगा? 2q प्लस 1, 2 का मल्टीपल ले लो, 1 जोड़ दो, 16 में 1 जोड़ दो, 2q समझे? 2 इंटू 4 प्लस 1 जोड़ दो, अपने आप ऑड बन जाएगा, क्योंकि अगला जो उसका सक्सेसिव है वो तो ऑड होगा ही। तो अब मैं यहाँ इनको क्या लिखूं? लेट n is 2m plus 1 where m is some positive. So let n is 2m plus 1। अब यहाँ पर हम पॉजिटिव ही ना लें, नहीं तो फिर पॉजिटिव लेंगे ना तो 1 छूट जाएगा। लिख दो नॉन निगेटिव इंटीजर, पर निगेटिव ना 0 आ जाए तो आ जाए, क्योंकि इससे फिर n क्या होगा बताओ? 0 ले तो n तब भी तो ऑड रहेगा ना, 1 भी क्यों छूटे? तो इसलिए m क्या है बताइए? m इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगर पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो 1 का छूट है। मतलब इंटीजर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से इंटीजर होते हैं? तो इस तरीके से हमारे पास -1, -2 और 0 और 1 और 2। तो ये सब ले लो, ये मत लो, क्योंकि 0 ले लो तो 0 ले लोगे तो फिर n 1 आ जाएगा, क्योंकि n को क्या इन्होंने कहा? ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। और अगर तुमने इसे 1 से शुरू किया तो n के 1 होने की संभावना समाप्त हो जाएगी, क्योंकि फिर ये 3 से शुरू होगा, इसलिए मैं ऐसा ले लिया। अब यहाँ m क्या है बताइए? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब जरा देखो, लेट n को हमने इस तरीके से ले लिया, तो हम कुछ भी ले सकते हैं। तो नाउ इसमें लंबा होगा, लेट अस टेक, हम इसको लेते हैं n इज इक्वल्स टू 4q प्लस r, इस फॉर्म में। हमारी मर्जी जिससे भी डिवाइड करना, 2 से भी ले सकते हैं और 4 से भी, तो इससे सिंगल स्टेप में हो जाएगा। अच्छा, 4q प्लस r लेंगे तो क्या क्या हो सकता है? r की वैल्यू ये बताओ। 0 भी हो सकती है, 0 1 2
3. So r can be 0, 1, 2, 3. ठीक है. So r is equals to 0, 1, 2, 3. Now what can be its 4 different forms? पीयूष बोलो बेटा, कौन कौन सी इसकी 4 डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं? अगर 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें और 3 रखें तो क्या क्या चीजें हो सकती है बताइए? या तो 4q या 4q plus 1 या 4q. तो ये जो n है वो क्या क्या हो सकता है बताओ? 4q हो सकता है. और क्या हो सकता है? 4q plus 1. 4q plus 1. और क्या हो सकता है? 4q plus 2. 4q plus 2 और 4q plus 3. तो 4q plus 3 ये सारे फॉर्म हो सकते हैं. मैंने n को क्या ले लिया? n इज इक्वल टू, इसमें से यहाँ देखिए n ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो ये तो संभावना समाप्त हो गई. क्यों? क्योंकि ये 2 into 2q है तो 2 इसका फैक्टर हुआ. तो ये इवन है. इवन हमें लेना है क्या? n नहीं लेना है ना. तो ये इवन है, इसको छोड़ दें. ये बताओ ये ऑड है कि इवन? सो 2 इज नॉट द फैक्टर. सो इट इज, ये बताओ ये क्या है? Even है. दैट इज 2q plus 1. 2 इसमें कॉमन है जिसका फैक्टर 2 हो. जैसे 2 into 13 बताओ ये इवन है कि ऑड? Even. इवन, क्योंकि 2 है ना. तो ये भी क्या हो गया? Even. और ये क्या लिया जाए बताइए? Odd. इज ऑड. तो अब हम कौन कौन सा ले लें? 1 and 3. ये ले लें, ये ले लें और ये दोनों ना लें. तो लेट n इज, हम क्या ले लें? जो सीधा लिखना चाहे वो भी लिख सकते हैं. लेट n इज 4q plus 1 और 4q plus 3, क्योंकि यही ऑड के 2 हैं. देखो अब ये सवाल भी यहाँ है कि नहीं? यही वाला तो सवाल है. बताओ ये तीनों ही क्या हो गए? और कोई कहे चला इवन का क्वेश्चन बना दो तो द इवन इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म 6n plus 2 और 6n plus 4. उसी से दूसरा क्वेश्चन भी बन जाए. समझ में आ गई बात कि नहीं? ना सर हमें ऐसे ही लिखना है जैसे आपने किया था एग्जाम में. हाँ जी. हेलो. हेलो. हाँ जी, हाँ जी. हाँ सर, ये जो जो सेट जो बना था ना, हाँ सेट में उसको स्पेल करना एक साथ या स्टेपल? नहीं, स्टेपल ही कर दीजिए. जैसे 6 फाइल्स है ना, उनको सीक्वेंस में रख के पूरे को एक स्टेपल कर देना. हाँ जी, हाँ बिल्कुल. ठीक है सर. और हो जाए अगर आपकी 8 बजे से पहले तो भेज भी दीजिएगा. ठीक है सर. ओके. चलो, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ. तो अब देखिए, अब आपका सवाल यहाँ से शुरू होता है. अभी तक नहीं शुरू हुआ, अब शुरू हुआ. क्या लिखोगे? लेट n इज 4q plus 1 और 4q plus 3. ये चीज तुम्हारे मन की है, ये कहीं बताने की जरूरत नहीं है. क्या लिख दो? ऑड नंबर तो यही होता है ना. हाँ. अगर मैं 6 के बारे में पूछूं तब तुम क्या बोलोगे? 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5. तो दुनिया का कोई भी इंटीजर ऐसा हो सकता है. समझ में आ गई बात कि नहीं? तो क्या लिखोगे क्वेश्चन में? आंसर है लेट n इज 4q plus 1 और क्या बताइए? और 4q plus 3. अब बोलो, दो हमने केस लिए हैं, जरा दोनों के लिए अलग अलग तो सॉल्व करो. जब n क्या है? 4q plus 1 और यहाँ क्या है? 4q plus 3, जहां पर q क्या है? q इज सम इंटीजर. तो q इज इंटीजर. अब देखो, तो अगर n इतना है तो बोलो ये कितना हुआ? n स्क्वायर माइनस 1. क्या इसे मैं 4q plus 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 लिख दूं? तो फिर इसे क्या लिखूं? दैट इज 4q का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 4q इंटू 1. अब बोलो प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 1. तो ये दोनों कट गए. और यहाँ से क्या आया बताइए? 16q स्क्वायर प्लस 8q. क्या इन दोनों से 8 कॉमन आ रहा है? यदि आ रहा है तो ये डिविजिबल, हमें और ज्यादा कॉमन नहीं निकालना, सबको नहीं निकालना, बाकी अंदर रखिए. तो दैट इज इक्वल्स टू 8m वेयर m इज सम इंटीजर. नाउ इट इज डिविजिबल. अगर सेकंड केस में भी डिविजिबल हो जाए तो हम कंक्लूड कर सकते हैं एज इन बोथ द केसेस. दो ही केस बनते हैं और दोनों में ही डिविजिबल है, इसलिए ये 8 से डिविजिबल हुआ. ऑल फॉर्म्स, ठीक है, ऑल ऑड नंबर्स ऑफ द फॉर्म n स्क्वायर माइनस 1. अगर n ऑड नंबर है, मान लो मैं आपसे कहूँ n 5 है, तो जरा 5 स्क्वायर माइनस 1 करो. क्या वो डिविजिबल है?
ऑल ऑड नंबर्स ऑफ द फॉर्म एन स्क्वायर। मन में दुनिया में कोई भी सोचो, तुम 7 ही सोच लो, बोलो 7 स्क्वायर माइनस 1 करके तो देखो क्या वो 8 से डिविजिबल है। तो ये चीज हुई कि नहीं? तो इसलिए वेयर एम इज क्या है, सम इंटीजर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इंटीजर में स्क्वायर करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, इंटीजर जोड़ो तो क्लोजर लाओ से सब इंटीजर ही बनता है ना। इंटीजर को आपस में कैलकुलेट करो। अगर हमने 4q + r की जगह 6q + r लिया, हाँ वो भी कर, उससे भी हो जाएगा, लेकिन 3 केस बनेंगे, लेकिन तीनों में भी हाँ, किया जा सकता है, ठीक है, तो उसमें भी आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, तो इज डिविजिबल बाई 8, डिविजिबल बाई 8 हमने 8 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। इसको जरा देखो, अब इसे कैसे लिखें। सर मुझे वो समझ में आया कि हमने वहाँ 4 ही क्यों लिया। 4 हमने लिया है, मतलब मैं 2 लेता तो उसमें क्या है कि हमें कई केस लेने पड़ते या कुछ छूट जाते, क्योंकि वो 8 ना बन पाता। लेकिन तुम ऑड नंबर को 2 तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हो, 2q और 2q + 1 2q + 1 से भी किया जा सकता है। लेकिन और भी तुम बोलो, कोई केस छूटना नहीं चाहिए बस। अगर 4 के केस में लेते हो तो क्या तुमने सारे ऑड नंबर के सभी संभव केस ले लिए हैं? हाँ। और इवन के छोड़ दिए हैं, तो बोलो सारे संभव केस ले लिए और हर केस में ये 8 से डिविजिबल है, इसलिए ये डिविजिबल हुआ। बोलो बोलो, पूछो भी तो बता देंगे बेटा, बोलो। बोल रहे थे क्यों नहीं लेते हैं? 3 अगर हम 3 लेते तो ये हमें देखना पड़ेगा कि किससे डिविजिबिलिटी पूछी गई है। सर तो इवन आएगा 3 में कौन? अब हम अगर 3 के फॉर्म में लेंगे तो देखो 3q ले लेते, ठीक है। अभी जब 2-4 सवाल ऐसे करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किसमें कौन सा लेना। अभी इन्हीं के डाउट पे एक क्वेश्चन करा देंगे, तब पता चल जाएगा कि कितना लंबा है, कैसे बनता है। तो इट इज टीडियस। मान लीजिए आपने लिखा तो 3q + 1 लिखोगी, और कौन सा बनेगा, 3 से लोगी 3q + 0 से बनेगा। 3q बन जाएगा। 3 में तीनों केस बनेंगे, 3q भी बनेगा और लेकिन मतलब और ऐसे केस में फिर q क्या होगा, और 3q + 1। मेरे कहने का मतलब है अब ये इस पर निर्भर करने लगेगा q पर, कि कोई चीज ऑड है कि इवन। मान लो कई बार ये इवन भी हो सकता है, तो तुम किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचोगे, हमेशा इवन के ही फॉर्म में लेना, तब तुम्हें इवन ऑड मिल जाएंगे। और नहीं तो सोचो 3q है तो बोलो 3 × 3 + 1, तो तुम पता ही नहीं लगा पाओगे कि ऑड है कि इवन है, कुछ पता चल पाएगा क्या। और जैसे 3 × 2 तो आप कुछ भी नहीं पता लगा सकते, जिसका मल्टीपल ही तुमने 3 ले लिया तो ऑड और इवन कैसे पता, वो q पे डिपेंड होने लग गया ना। तो हमें क्या लेना है, या तो तुम्हारा क्वेश्चन बच जाएगा, या तो 2q + r लो, या 4q + r लो, या 6q, तब तो तुम कुछ कंक्लूड कर पाओगे। और 3q लोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि 3 + 1 है, और वहीं कोई 3 4 + 1 कर दे तो ये क्या हो गया 13। उसी में 3q + 1 में ऑड भी आ रहा है और इवन भी आ रहा है, तो वो तो उस पर डिपेंड करने लगा क्वोशेंट पर, तो उसको नहीं लेना। आंसर नहीं आ रहा। तो इसलिए हम जैसा 6 वाला इनका जो है वो रेशनल है कि 6 हम ले लें। सर 6q से करके दिखाओ, लंबा हो तब भी हमें करके दिखाओ। 3 आ जाएंगे ना उसमें। हाँ बढ़ेंगे कैसे, लेकिन आ जाएगा, बट अभी हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक है बेसिक। हाँ बोलेंगे तो एक ही होगा। 2 के केस में 8 जनरेट ही नहीं हो पाएगा, हायर वाले में तो 8 हो जाएंगे। तो अभी हमने 4 इसलिए ले लिया क्योंकि इसमें 8 हो रहा है जनरेट। आप कोई केस छोड़ तो नहीं रहे हो ना, ऑल ऑड नंबर। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें क्या कहा, q इज इंटीजर। q अगर इंटीजर है तो q 0 भी हो सकता है, और ऐसे केस में n 1 है, मैंने कौन सा ऑड नंबर छोड़ दिया, क्या मैंने छोड़ा, q को मैंने क्या कहा है, आप ये देख लीजिए, मैंने यहाँ पर सारी वैल्यूज दे ली, और ये जो q है इट इज नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव इंटीजर्स है, सारे आ जाएंगे, 1 भी आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो 2 लेने पे अगर मान लीजिए 2 तुमने लिया तो 2m + 1 का तुम स्क्वायर कर लो, एक ही और बनेगा कि नहीं, और -1 कर लो, तो इससे क्या जनरेट होगा, दैट इज 4m²। उससे तुम कंक्लूड नहीं कर पाओगे। जब जैसा आपको करना हो, अगर वो बोले इससे डिविजिबल है तो हम उस केस में क्या करेंगे, इसमें 8 नहीं आ पाएगा। हैं? इसमें 8 नहीं आ पाएगा। इसमें 8 नहीं आ रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे जो केसेस बन रहे हैं वो सारे ही 8 से डिविजिबल हैं, जैसे हमने करके दिखाया, 0 है 1 है। अब जरा देखो, तो 0 लो और अगला बताइए कौन सा है, हमने अभी थोड़ी देर पहले करके दिखाया था 8। अगर तुम इसमें n में 1 रखोगे तो क्या आएगा, और 2 रखो जरा, अब ये आप 1 रखो, फिर 3 रखो, 5 रखो जरा, 24। इन तीनों को आप एक्सप्रेस तो करो
इसको कैसे एक्सप्रेस करो, दैट इज ये तो तुम्हारे नंबर हो गए और ये किससे आए हैं, दैट इज हमारे पास या तो क्या होगा 4q + 1 स्क्वायर माइनस 1, तो उससे वहां जाना मुश्किल होगा क्योंकि इससे हम ये कंक्लूड करके है ना 8m के फॉर्म में, और ये उससे सॉल्व किया है, तो किससे सॉल्व किया बताओ, 1 स्क्वायर माइनस 1 है और ये कितना है, और ये कितना है बताइए 5 स्क्वायर माइनस 1, तो अब 3 स्क्वायर जो है वो क्या पर यहाँ पर क्या होगा, दैट इज इनमें से किसी फॉर्म में रिजेंबल नहीं होगा ना, 3 स्क्वायर माइनस 1 ये ऑड हमने रख दिया, बट उससे आप ज्यादा ध्यान ना दें, बस इतना देखें कि ऑल ऑड नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दीज फॉर्म्स, सारे ऑड नंबर्स एक्सप्रेस हो सकते हैं, आप कोई भी नंबर इसमें लेते जाइए, इवन ये 1 को भी एक्सप्रेस कर देगा, ठीक है, और यहाँ पर अगर 0 लोगे तो 3 भी आ जाएगा, 1 आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है, फिर उसके बाद 5 आना चाहिए, तो 1 रखो 5 भी आ जाएगा, तो तुम्हारा कोई और नंबर छूट रहा है क्या, तो हम इसीलिए कर रहे हैं। सो अभी आपको 3 ऐसे सवाल कराएंगे जिससे आपका जस्टिफिकेशन हो जाएगा कि हमें क्या लेना चाहिए, जो आपके माइंड में है ना कि ये लेना चाहिए कि वो लेना चाहिए, तो एक एक्सरसाइज जो छूट गई एक्सरसाइज में डिलीट हो गई है, उसमें आपको ही पता चल जाता था 1.1 कि क्या हमें लेना चाहिए, तो वो 2 सवाल और जोड़ देंगे, तो उससे अब अगले 2 कराएंगे, लेकिन इसको आप देख लो, अगले सवाल से पता चल जाता है। हमने इधर जो मतलब बोला है n ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर की फॉर्म में एन अगर हमने उसने कहा एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर के फॉर्म ले लिए, इवन वाले छोड़ लिए, तो बोलो विश्व के सभी ऑड नंबर किस फॉर्म में होंगे, या तो 4q + 1 के फॉर्म में होंगे या 4q + 3, इसमें कुछ भी रखते जाओ तुम्हारे सारे आ जाएंगे, समझ में आ गई बात कि नहीं, और इवन छोड़ दिए, और उन दोनों को ही अब हम वैल्यू में रख के देख रहे हैं, अगर 8 मल्टीपल के तौर पर आ गया, नाउ इट इज डिविजिबल बाय ऑल ऑड नंबर्स which are only 2 possible forms and both are having multiple of 8, so any odd number of the form n squared minus 1 is divisible by 8, बात समझ आई कि नहीं, और अभी वो हम आगे बताते रहेंगे। ये देखो, तो इसे क्या लिखें, 4q + 3 का स्क्वायर और माइनस इसे क्या लिख दें, प्लस 2 × 4q × 3 और प्लस 3 स्क्वायर माइनस 1, जरा ये देखिए 16q स्क्वायर हुआ, और ये देखो कितना है 8 3 जा 24q, और ये क्या है दैट इज 9 - 1 8, तो क्या फिर से 8 कॉमन आ गया, और दैट इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर प्लस 3q और प्लस 1, इसको लिखो 8m, वेयर m इज सम इंटीजर, इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 8, ठीक है कि नहीं, m इज सम integer, so is divisible by, तो मतलब अगर हमें जस्टिफाई करना है तो एटलीस्ट 2 केसेस हमारे पास होने 2 के एटलीस्ट की बात नहीं है, सारे पॉसिबल केस, तो यहाँ 2 हैं, हमने सभी ले लिए, जितने संभव हो सब लेना है, कोई छोड़ नहीं सकते हम, so it can be concluded from both the cases that n square minus 1 is divisible by 8 for all odd numbers, ठीक है, n रिपीट करो इस सेंटेंस को, एक लगे, इट कैन बी n square minus 1 is divisible by 8 in both cases. for all odd numbers n, और so it can be concluded that n square minus 1 is divisible by 8 for all odd number n। चलो अब एक क्वेश्चन 7th में निकाला हूं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या हमें लेना है, चलो जो कि आपकी पुरानी बुक का पहला चैप्टर है, अब जिसके पास पुरानी बुक हो तो पता चल जाएगा। सी नाउ देखिए, so that ये पूछा गया है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ, बात ना करो, एनी पॉजिटिव इंटीजर
is of the form that is 3m or 3m plus 1 of the form 3m or 3m plus 1. अगला क्वेश्चन है so that cube of any positive integer is of the form. So that cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8. चलिए पहले 7th और 8th क्वेश्चन देखें, तब हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमने क्यों लिया है. ठीक है, तो यहाँ हमने 2 केस ले लिए थे, दोनों में शो कर दिया. और की जरूरत थी इसमें. आगे यहाँ आपको 3 चाहिए. so that square of any positive integer is of the form. ठीक है, 7th क्वेश्चन देखो. so let a is positive integer. कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो a को क्या एक्सप्रेस किया जा सकता है? क्या 3q प्लस r कह सकते हैं? क्योंकि अब हमें इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर में 3 आना चाहिए. तो अगर r होगा तो बताओ लीमा के हिसाब से r क्या क्या हो सकता है? r कैन बी 0 1 2. तो यहाँ पर अब 3 केस लो. एक बार मैं r को क्या ले रहा हूँ और एक बार 2. तो बोलो a को क्या 3q प्लस 0 लिया जा सकता है? और क्या लिया जा सकता है? यहाँ ऑड और इवन की वो बात ही नहीं कर रहा है. ऑड इवन की बात नहीं कर रहा, कह रहा है कि दुनिया का कोई भी नंबर है या तो वो किस फॉर्म में होगा? 3m के फॉर्म में होगा, 3m प्लस 1. वो कह रहा है कोई भी ले लो, 10 11 12 13 कुछ भी, लेकिन इन्हीं दोनों फॉर्म को पकड़ पाएगा और कोई पकड़ेगा नहीं. वो मैं बता रहा हूँ. तो मैंने क्या लिख दिया? ये हो सकता है, ये हो सकता है, या क्या हो सकता है? 3q प्लस 2 स्क्वायरिंग बोथ साइड. अब स्क्वायरिंग करो जरा, तो क्या होगा? यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बताइए? और वहां पे क्या होगी? दैट इज 3q प्लस 1 का स्क्वायर. दैट इज 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q और प्लस. तो क्या हुआ बताइए? 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस. यदि इसमें से 3 कॉमन ले लिया जाए तो बताओ क्या आएगा? 3q स्क्वायर प्लस 2q. तो इसे क्या लिखा जा सकता है? वेयर m इज सम इंटीजर. और इसे क्या लिखा जा सकता है? a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर. वेयर m इज m बिलोंग्स टू इंटीजर z. सही है. इसे देखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो क्या होगा बताओ? 3q प्लस 2 का स्क्वायर. तो a स्क्वायर कितना हो गया? 2 इंटू 3q इंटू 2 और प्लस ये कितना हो गया? 6 टू 12q. और बताइए 12q प्लस 4. तो इसे क्या लिखा जा सकता है? क्या इसे 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं? अब इन तीनों में क्या कॉमन ले लें? 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस और प्लस 1. तो क्या ये 3m प्लस 1 हुआ? वेयर m बिलोंग्स टू सम इंटीजर. m क्या है? बिलोंग्स टू सम. बोलो जितने तरीके के हमने फॉर्म थे सब ले लिए. और अंत में बोलो स्क्वायर का क्या फॉर्म आया? स्क्वायर पे थोड़ी ना यूक्लिड लगाई जा सकती है. जैसे वहाँ स्क्वायर -1 करा दिया ऐसे कुछ. तो हमने देखा लास्टली ये किन फॉर्म्स में आ गया? दैट इज 3m. जो वो डिजायर करे उसके आसपास की फॉर्म लेनी. 3 कैसे जनरेट होगा? 2 से तो नहीं जनरेट हो जाएगा. तो जो भी है उसमें लेना गलत नहीं है. तुम 6 का भी ले सकते हो, ज्यादा का पूछेगा तो बड़े लेना, लेकिन उससे केस छूटते नहीं है. ठीक है.
तो अब देखो अगर मैं 6 का भी लूं तो 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5, तो क्या बड़ा लेने से 1, 3 और 5 छूट जाएंगे? छूटेंगे नहीं, 0 डाल दो, 1, 3, 5 भी आ गया, और 1 डाल दो तो 5 से आगे का आ गया। कुछ छूट रहा है क्या? तो हमें ये देखना है। अब देखो ना, क्यू क्या ले सकते हो? क्वेश्चन 0 डालो, तो सभी ऑड नंबर अगर क्या इन फॉर्म में हो सकते हैं? तुम 0 डाल के देख लो, हो सकते हैं। 0 डालो तो 1 भी हो सकता है, 3 भी, और फिर आगे का भी चाहते हो तो 1 डाल दो। तो दुनिया का कोई भी किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये आपको समझ में आया? तो इससे क्या कंक्लूड करती हो कि कोई भी नंबर इनमें से इन्हीं फॉर्म में होगा। जरा देखो तो किसी का स्क्वायर, मैं नंबर लेता हूं, अब तुम्हें सृष्टि बताना है, ये मैंने 5 नंबर लिए हैं या 6 नंबर, अब इनके स्क्वायर करो और ये देखो, रिलेट करके देखो वो किस फॉर्म में, इसको पहचानो। जरा स्क्वायर को देखो इनके, 1, 4, 16, 25, इतना ही रखो बस। चलो अब 1 किस फॉर्म में है? 3m देखो आपके 2 ही फॉर्म बन रहे हैं, 3m + 1 m0 है। तो m0 रख दो, इस फॉर्म में हो गया। बताओ 4 किस फॉर्म में है? M2 3m + 1, m की जगह 1 रख देना। अच्छा बताओ 9 किस फॉर्म में है? 3m के फॉर्म में है। बोलो 16 किस फॉर्म में है? 3m + 1, m की जगह तुम क्या रख दोगे? 5 रख देना। बोलो 25 किस फॉर्म में है? 3m7। तो सारे सभी स्क्वायर इन्हीं फॉर्म में तो हैं। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया कि दैट इज ऑल स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज आइदर ऑफ दिस फॉर्म, और ये दोनों सेम आ गए। तो क्या लिखोगे? स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3, आइदर 3m और 3m + 1। रिपीट करो। ये स्टेटमेंट आगे चल के थ्योरी बनेगी आगे के क्लासेस में। तो ये बताइए, इंटीजर ऑफ अब कोई बात नहीं, इतना वो नहीं। स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज इन फॉर्म ऑफ ईदर 3m और 3m + 1। समझ में आ गई बात? और जबकि पहला ये थ्योरम क्या है कि दैट इज एनी फॉर एनी ऑड इंटीजर n² - 1 इज डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल है? 8। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। दैट इज क्यूब किस फॉर्म में हो सकता है? जरा देखो, नाउ शो दैट द क्यूब ऑफ एनी, ऊपर का थोड़ा बहुत लिखा है, नोट करो। अब आपको क्यूब के केस में भी सोचो अंशिका, अगर मान लीजिए यही ले लो और क्यूब करके देखो तो क्या 9 जनरेट हो जाएगा? 9m + r लेंगे ना। 9 की जगह है, लेकिन क्या क्यूब करने से 9 आ जाता है? हम मेहनत नहीं करना चाहते, ये कह रहे 9 ले लो सर, 8 ही केस तो बनेंगे, 1.5 घंटा इसी में लगा देंगे, मतलब इनका ये कहने का मतलब है। लेकिन अब तुम अपने मन में सोचो 3 के क्यूब से भी तो 9 जनरेट हो सकता है। क्यूब करना है ना, हम क्यों 9 ले? फिर r की वैल्यू 0 रखो, 1 रखो, समझ आई बात की नहीं? तो 9 नहीं लेंगे, 9 क्यूब प्लस, क्योंकि ऐसा करने से r की ही कितनी सारी वैल्यू आ जाएंगी। 0 को मिला दो तो 9 वैल्यू हो गई, तो 9 केस सॉल्व करोगे क्या? इससे अच्छा 3 रखो, यही है, एक एडिशनल करके क्यूब कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। 9 तो हमें मिलना चाहिए बस। हमने 8 के लिए 8 थोड़ी ना लिया था, हमने सोचा 4 ले लेंगे, 8 मिल जाएगा स्क्वायर करने में। दिमाग लगाना है। अब कौन है, हम तो 8 केस कर लेते हैं, हम मेहनत कैसे इंसान है, वो नहीं करना है। आपको मिनिमम मेहनत में ज्यादा फायदा कमाना है। स्क्वायर कराए, क्यूब कराए, देखो कम से कम कितना ले कि वो डिजायर्ड वैल्यू आ जाए और केस छूटने भी ना पाए। तो इसलिए हम क्यों नहीं ले रहे हैं? इसीलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम 9 केस क्यों सॉल्व करें? हमें 9 मिल रहा है क्यूब करने से, तो 3y ले लो। यहाँ तक सवाल वही है। अब हमारे 3 केस भी यही है, समझ में आई? और यहाँ क्या लिख रहे बोलो? क्यूबिंग, ठीक है। अब क्यूबिंग कर लीजिए। तो क्यूब करने से क्या होगा? देखो, 27 a क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यू का क्यूब। तो बताइए क्या 27 क्यूब? तो अभिषेक आगे क्या लिख दें? 9 और 3 क्यूब, तो ये 9m हो गया। तो दैट इज m बिलोंग्स टू सम इंटीजर। तो क्या पहली बात प्रूव हो गई कि
कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब कर लो, मैं इसी का क्यूब लिखूंगा और तुम पकड़ लेना किस फॉर्म में, जैसे तुमने इनको पकड़ लिया था किस फॉर्म में। बात समझ में आ गई? सो लेट अस सी। अब हम इसका क्यूब करेंगे, तो बोलो a क्या है? 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब तो पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस 3 फर्स्ट का स्क्वायर इंटू, ऐसा होता है कि नहीं? तो 3 इंटू 3 क्यूब का स्क्वायर इंटू 1 और फिर आगे क्या लिखे बताओ? 3b स्क्वायर दैट इज प्लस 3 पहला और दूसरे का क्यूब। बोलो है बात सही? देखो a क्यूब प्लस b क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो क्या हो गया बताइए? 9 नहीं हुआ, 27 क्यूब प्लस 1, यहाँ से देखो ये कितना हुआ? बहुत अच्छा, 27 क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे बताओ 9 क्यू। इन तीनों में से 9 कॉमन ले लो, 1 को पीछे छोड़ दो, तो हमें एक फॉर्म और मिल गई। क्या मिल गई बताइए? दैट इज 27 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1, तो क्या होगा? दिस इज 9, तो 3 क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू और प्लस 1, जिसे क्या कहा जा सकता है? 9m प्लस 1, वेयर m बिलोंग्स टू सम इंटीजर। बोलो बात समझ में आ गई? तो हमारे पास वो फॉर्म आ गई ना। अब तीसरे को करो, तुम्हारे पास तीसरी फॉर्म भी आ जाएगी। सो देखो अभी मैं आपको नंबर लेके दिखाऊंगा 5 6 तक और क्यूब करके दिखाऊंगा, यही फॉर्म है। देखो a क्यूब करो, तो a क्यूब के लिए हम क्या लिख सकते हैं? इट इज 3 क्यूब का क्यूब, ये क्यूब कर दीजिए, और फिर दूसरे का क्यूब दैट इज 2 का क्यूब, है क्या नहीं? a क्यूब प्लस b क्यूब होता है, फार्मूला लिख लो आप। a प्लस b का क्यूब क्या होता है? बोलो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी और प्लस 3ab स्क्वायर। वही चीज यूज की है, 9 का फार्मूला है। तो अब देखो जरा, पहले का क्यूब फिर दूसरे का क्यूब फिर 3 पहले का स्क्वायर इंटू दूसरा और 3 पहला इंटू दूसरे का स्क्वायर। बोलो सही बात? देखिए इसे क्या लिख सकते हैं? 27 क्यूब प्लस 8, और इसे क्या लिख सकते हैं? 9 आया, 9 3 जा 27 इंटू 2 54, और क्यू का स्क्वायर भी है, तो क्यू स्क्वायर। और अगला बताओ, अगले में क्या लिखोगी? 18 क्यूब, नहीं 36 दैट इज 4 है, और इंटू 9 तो 36। इन तीनों में से तो 9 कॉमन आ रहा है, लेकिन 8 को अलग रहना पड़ेगा, तो आप 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 3 क्यू और प्लस 6 क्यू स्क्वायर और प्लस 4 क्यू और प्लस 8, तो ये क्या हो गया बताइए? 9m plus 8, where m belongs to some integer. So by all the 3 cases, it can be said that cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 or 9m plus 8. बोलिए। Cube of any integer can be in the form of 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8. Square of any positive integer is of the form 3m or 3m plus 1. 3m और तुम तो बहुत जानते हो। Now n square minus 1 is divisible by which number for 8? बहुत अच्छा, अगर जहाँ पर n क्या हो? और positive चलो। सर बाय चांस अगर हम 9 लेते हैं 9 के साथ, तो भी यही 3 केसेस मिलते हैं। 3 कहाँ से बनेंगे? फिर आर लो 0 1 2 फिर उतने। एंड में ये हाँ वो तो वही है। आप अगर गलती भी करते हो मेहनत बढ़ जाएगी, गलत नहीं होगा। अभी जैसे पहले सवाल में अंशिका ने क्या बताया था, सर 6 क्यूब क्यों नहीं ले रहे हैं, लेकिन केसेस बढ़ जाएंगे, 5 केस बनेंगे, पांचों को सॉल्व करो। आना तो वही है, क्योंकि जो मैथमेटिक्स है वो कहाँ चली जाएगी, लेकिन हम मेहनत क्यों बढ़ाएं? फिक्स नहीं, छोटी से छोटी लो जिससे तुम्हारा वो आ जाए। फिक्स कंडीशन सब ऐसी छोटी चीज लो, जैसे पहले केस में तुम्हें हमने कहा था कि क्या ले लो बताओ, n है। ऑड नंबर इवन नंबर के लिए तो तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, या तो कौन सी फॉर्म लेनी पड़ेगी, 2q प्लस आर, 4q प्लस आर या 6q प्लस आर।
क्योंकि ऑड इवन नंबर को तुम 3q प्लस आर से नहीं बता सकते ना, वहाँ q बदल जाएगा तो उसी को कभी इवन बताएगा कभी ऑड। 3 पे भरोसा कर सकते हो? तो बताओ कौन सा ऐसा तुम नंबर लो, तुम इसमें से कौन सा नंबर चुनना चाहोगी n के लिए। तुमको मैं 3 केस दे रहा हूँ, एक तो तुम 2q और प्लस 0 और 2 और ले रहा हो ना, तो 2q प्लस 1 का पहला केस है। दूसरे में क्या लो, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, यही तो दोनों ऑड बने। और तीसरा केस मैंने क्या बताया, 6q, तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस, और बताइए 5, ये भी बन सकता है, लेकिन फिर 3 केस बनेंगे, ये तीनों ही ऑड हैं। तो हमारा काम इसके ही स्क्वायर से 8 हमें आ जा रहा है। अब जैसे उन्होंने कहा सर यहाँ 9 ले लो, हम क्यों मेहनत करें, 9 केस बनाओगी, अब तुम्हें उसमें एक एक्स्ट्रा केस बनेगा, लेकिन आंसर आ जाएगा। तो मिनिमम में लिया करो, ये नहीं कहो कि पर्टिकुलर के लिए पर्टिकुलर, कम मेहनत में। उसमें नहीं बोल रही मैं फॉर्म, जैसे इधर फॉर्म इनमें भी आपको 9 चाहिए, तो कम कौन सा है, छोटे से छोटा नंबर जिसके क्यूब से तुम्हें 9 मिल जाए बस। बड़े से बड़ा मिले 6 में ही मिल जाएगा, तो उसकी क्यों बात करें, 6 ही में 9 मिल जाए, वो भी करेगी तो पा जाएगी। लेकिन हम क्यों करें मेहनत, छोटे से छोटा करो, कम मेहनत करो ना, 2, 3, 4 तक में सब आ जाएगा। सर अगर 6 में मैं ऑड पॉजिटिव की जगह सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर में फिर चारों लेते, और फिर वो किस फॉर्म में है, 0 1 2 3 फिर चारों लेना पड़ता, लेकिन फिर उसकी और भी वो फॉर्म देता, ऑड की ये फॉर्म है, फिर वो पता नहीं किससे डिविजिबल होता थोड़ी कि वो 8 से डिविजिबल हो। तो वो एक अलग अलग रूल है, वो सब आगे चल के थ्योरम बन जाएंगी बड़ी फेमस, जो अभी सिर्फ तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इनके प्रभाव जब तुम MSc मैथमेटिक्स करोगे तब पता चलेगा। तो अभी तुम बस जान लो ये होता है चोरी चोरी, आगे किसी को बताओ मत, बोलो हमने जान लिया है स्क्वायर माइनस 1 किससे डिविजिबल, आगे हम देख लेंगे। अगला सवाल देखिए, क्या इसे अब आप खुद ही कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल आसान है। सब में 2 कॉमन ले लो, अभी करके दिखाया था कि नहीं, चलो फिर से कर देते हैं। So that is 2q plus r, बिल्कुल सभी और पॉजिटिव इंटीजर, टोटल 6 केसेस बने, 3 में 2 कॉमन, 3 में 2 नहीं कॉमन, ये तो बिल्कुल आसान। तो बताइए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनी पॉजिटिव, अभी बता देना, फिर से बता देना, देखो एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म एनी, अभी देखो पॉजिटिव, एनी पॉजिटिव इंटीजर ए कैन बी रिटर्न, कैसे लिखा जा सकता है रिटर्न, क्या उसे तुम 6q क्या लिखा है प्लस आर लिख सकते हो, जहां आर क्या होगा बताइए, 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5, 6 तो नहीं हो सकता, 6 से डिवाइड कर रहे हो। अब इनमें ये देख लो कि 6 केस बनेंगे, a is equals to 6q, that is equals to 2 into 3q is 2m, सही है, is even, ये क्या हो गया, ये फॉर्म कैसी निकली, और ये किसको रखने से आई बताओ, जब आर को क्या लिया था, अब आर को जरा 1 तो लो, आर को 0 डाला, इसी में डाला है 0, देख लो, और अब मैं आर को क्या डाल रहा हूं, तो a is equals to 6q plus 1, इसको तो सीधा लिख लो, इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि इसमें 2 आ ही नहीं सकता है इंटीजर। अब अगला लीजिए, r को अब 2 लिखिए, तो क्या लिखेंगे 6q plus 2, क्या अब 2 कॉमन आ जाएगा, ये थोड़ी देर पहले बताया था कि नहीं हमने, तो बताओ क्या लिख सकते हैं, प्लस 1 इज इक्वल टू 2m इज इवन, इवन हो गया, सही है। ऑड नंबर और इवन नंबर भी लिख सकते हो, भी चलता है। अब देखो आगे, दैट मीन्स और 2 केस लिख लो और फिर लास्ट में कंक्लूड कर दो। और कौन सा केस बन रहा है, अब आप क्या लिखोगे, 3, तो बोलो a कितना हो जाएगा 6q प्लस, लेकिन इसमें तुम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, कुछ लोग कहेंगे नहीं सर 6q प्लस 2 तो कॉमन ले ही सकते हैं, ले लो सर, ठीक है ले लिया है, लेकिन उससे तुम क्या पा जाओगे, अभी तो 2m plus 1 ही हुआ, लेकिन हम उस फॉर्म में नहीं चाहते, हम तो 6q plus 3 उसमें भी लाओगे तभी तो ऑड ही हुआ, क्योंकि 2m plus 1 भी तो ऑड ही होता है, तो 2 तो नहीं कॉमन ले सकते ना, 2 नहीं ले सकते कॉमन, बात खत्म। तो ये क्या हो गया, इज ऑड। अब बोलो आपको 4 ले लो, तो क्या हुआ
तो क्या 2 कॉमन आ जाएगा? क्यू प्लस तो इज इवन और फिर आर को 5। तो आप वो केसेस चुन लो जिनमें वो ऑड है और कंक्लूड कर लो। तो आर को 5 लेने से क्या हुआ बताओ? 6 क्यू प्लस 5 इज ऑड। तो वो जो ऑड है बस उसी में टिक लगा लो, कौन कौन से ऑड है। ये ऑड है, सो इट इज प्रूव्ड। उन्होंने बता दिया था यूक्लिड ने कि दुनिया का नंबर कोई भी नंबर इसी फॉर्म में होगा जहां आर की वैल्यू इनमें से संभव वैल्यू होगी। अगर हम 6 से डिवाइड करें, कोई मना करेगा क्या? 6 से तुम किसी में भी डिवाइड कर, 0 से ही शुरू कर दो, स्टार्ट करना। कह दो हम 0 को भी डिवाइड करेंगे सर, हम 0 को भी डिवाइड करेंगे 6 से, फिर 1 को भी हम 6 से डिवाइड करते रहो, कौन तुम्हें मना कर रहा है? तो आर की वैल्यू एक बार 0 आएगी, समझ आई बात की नहीं? फिर 1 2 को भी करो 6 से, जब तक 6 नहीं पहुंच जाओगे तब तक वो 0 ही आती रहेगी। लेकिन क्यू तो 0 हो सकता है, क्यू इज एन इंटीजर। बात सही कि नहीं? तो दुनिया में कोई नंबर इसी फॉर्म में हो सकता नहीं। 6 से डिवाइड करने से कोई मना कर देगा क्या तुमको कि नहीं नहीं ये तो 2 है, क्यों 6 से डिवाइड कर रहे? तुम जिससे मर्जी 10 से करो, नहीं? तो इसलिए सो इट इज प्रूव्ड दैट, क्या चीज प्रूव हो गई कि ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर, एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होगा? 6n+1, 6n+3 और 6n+5। ये बात समझ में आई? अगर यशिका समझ में आई तो ये बताओ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर, इसका काउंटर पार्ट बताओ किस फॉर्म में होगा? 6n+2, हाँ 6n+4, हम्म। 6n, बोलो। 6n, 6n+2, 6n+4। अगर हम 4n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स किस फॉर्म में होंगे? 4n+1, 4n+3। सही है, 2 ही बनेंगे क्योंकि टोटल 4 केस हैं, तो 4 में 2 उसके आधे आधे दोनों को मिलेंगे। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन देखिए कि n² - n, क्या ये n की कोई भी वैल्यू ले लें, क्या ये 2 से हमेशा डिविजिबल रहेगा? जरा चेक तो करो, पहले 1 रख के देखो कितना आता है। 0। क्या ये 2 से डिविजिबल है? 0 किसी से भी डिविजिबल है, इंटीजर दे देगा। 2 स्क्वायर करो जरा, 2² - 2 तो 2 आएगा, ये भी 2 से डिविजिबल है। जरा 3 का करो, क्या ये भी अच्छा 4² - 4, मतलब मेरा कहने का मतलब n² - n करो, तो ये 16 - 4, तो ये सभी 2 से डिविजिबल आ रहे हैं। हम n की अलग अलग वैल्यू रखते जाएं, 1 रखते जाएं, 2 रखते जाएं, 3 रखते जाएं। ये तो हो गया। तो इससे पता चल रहा है कि इनकी थ्योरम तो सही है, अब हमें प्रूव करना बाकी है। कर तो दिया। कहाँ? ऐसे नहीं होता। सब करके यूक्लिड से करो। जैसे अब देखो, इट इज डिविजिबल बाय, तो अब लिखो कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, सब मिनिमम केस लो, सिर्फ 2 ही फॉर्म में हो सकते हैं, या तो 2q के फॉर्म में होगा या 2q प्लस, हमारा काम बन जाएगा क्योंकि उससे 2 निकल जाएगा ना। देखो वहां पहले 8 दिखाना था, तब मैं 4 के चक्कर में पड़ा था, अब हमें तो 2 दिखाना है, तो स्क्वायर से किसी के भी नंबर के स्क्वायर से तो 2 आ जाएगा। मेहनत भी तो बचानी है ना। देखो यहाँ 2 से डिविजिबिलिटी नहीं पूछ रहा, 2n के फॉर्म में पूछ रहा है कि नहीं? 2 से डिविजिबल का क्या मतलब समझते हो कि 2 कॉमन आ जाए, और वहां क्या पूछ रहा था बताओ? 8, तब हमें 4 लेना पड़ा। हम कम मेहनत भी करना चाहते हैं और कोई बात नहीं है, 4 लेने पे भी आ जाएगा। तो अब क्या लिखो बताओ? लेट a इज सम पॉजिटिव इंटीजर, लेट a इज सम पॉजिटिव इंटीजर। तो बोलो a को क्या लिख सकते हो? 2q + r, और जहां r क्या होगा? 0 और 1। तो अब 2 केस ले लो, या तो 2q ले लो और या फिर क्या ले लो? 2q + 1। ऐसा क्यों हुआ? इफ r इज 0, तो फिर ये हुआ, देखो इसी में रखो r 0, और एक बार क्या रख दो? इफ r इज 1, तो a को क्या रख दो? आगे धर्मेंद्र बताओ क्या करें?
भाई अभी 3 सवाल बता दिए तो कुछ ना कुछ तो रेशनलाइजेशन माइंड में आया होगा, कुछ तो परमेयीकरण हुआ ना दिमाग का। पीयूष आप बताओ अब क्या करें? वैल्यू डाल मैंने n स्क्वायर लो बता दो, है आसान, इसीलिए बता दी। दैट इज अब n स्क्वायर माइनस n दैट इज 2q माइनस 2q रखा है तो 2q, बोलो सही है? जो वैल्यू है अब डाल दो। ऐसे पहले सवाल में तो किया था आपको, सरल सवाल में कोई 10th में कठिन थोड़ी दे देगा। अब जैसे यहाँ क्या है n स्क्वायर माइनस n, तो यहाँ क्या रखोगे बताओ? 2q प्लस 1 स्क्वायर और माइनस 2q प्लस, ठीक है, इसको करो। सर दैट अगर इज, हमें ऐसे बताना नहीं पड़ेगा क्या कि हम n को 2q प्लस 1 लेते हैं? ये नहीं बताना पड़ेगा, आप अपने मन से डिवाइजर चुन सकती हो, ऐसे लिख सकते आपकी मेहनत है। तो जैसे है तो आप मिनिमम वाला लो, कम से कम कॉमन मेहनत। निकल रहा है। ज़्यादा वाला भी ले सकते हो तब भी आ जाएगा, लेकिन मिनिमम मेहनत करो। अब ये देखो तो क्या आएगा बताओ? 2 कॉमन आ रहा है क्या? ले लो 2 कॉमन, तो बताइए क्या हो गया? 2q स्क्वायर माइनस q, और यहाँ क्या है बताइए? इसको खोलिए तो दैट इज 4q स्क्वायर और प्लस 4q प्लस 1, मैंने इसका स्क्वायर भी कर दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, देख लो वही चीज है कि नहीं? और इसको करो तो माइनस 2q माइनस 1, माइनस अंदर ले लिया, ठीक है? तो क्या ये और ये कटा, और अब जो बचा क्या उसमें 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 दैट इज 2q स्क्वायर प्लस 2q, और यहाँ पे माइनस q, 2 ले लिया कॉमन, ज़्यादा नहीं बस 2 ही लेना। तो क्या ये 2m हो गया, जहाँ m किसको बिलोंग कर रहा है? इंटीजर। सर ये माइनस क्यू माइनस कर सकते हो। दैट इज, हाँ इंटीजर में से इंटीजर घटाओ तो भी इंटीजर, ये क्लोजर लॉ है। इंटीजर में इंटीजर का स्क्वायर करो, इंटीजर जोड़ो, इंटीजर घटाओ, तो क्या उससे फ्रैक्शन आ जाएगा। क्लोजर लॉ क्या बताता है? 2 कॉमन ले लिया, बाकी तो ये लिख दिया ना। सो इंटीजर मैनिपुलेटेड विद ईच अदर विल ओनली रिजल्ट एज इंटीजर। जैसे वो इरेशनल प्रूफ करता है रेशनल बोलते हाँ हैं। तो वही चीज है, इंटीजर को इंटीजर के साथ अगर जोड़ोगे घटाओगे तो क्या इंटीजर के अलावा कुछ आएगा? फ्रैक्शन आ जाएगा क्या? सर पर वहाँ ऊपर 4q माइनस 2q है तो नीचे 2q होगा। यहाँ ना, अरे वो तो सर ने सिंपल यहाँ पे ना, हाँ मुझे ये देखो ये सही बताया मैं। इन्होंने कहा सर अलग अलग लिखिए, आप 4 क्यों लिख रहे हैं? आप 2 इंटू पहला और इंटू दूसरा, ये मैंने भी उसी टाइम ध्यान नहीं दिया। अब देखो बोले अगले स्टेप में लिखिए आप, नहीं सर वो ये कह रही थी एक्चुअली वहाँ पे 4q माइनस 2q था, तो सर 2q क्यों नहीं लिख दे पहले से? नहीं, सिर्फ 2 निकालो जो तुम्हारी जरूरत है, 2m के रूप में दिखाओ। कॉमन नहीं करना है कि सारे कॉमन फैक्टर, उतना ही निकालो, 8 निकालना है 8 ही निकालो। हाँ तो सर 2q लिखेंगे तो भी हाँ, तो सर। अभी ये कट गया, इसको क्या लिख सकते हैं? समझ नहीं आ रहा। अभी समझ में आ जाएगा। ये 4q है और माइनस 2q है, हाँ तुम्हें किसका मल्टीपल दिखाना है? डिविजिबल बाय 2। हाँ तो जैसे 4q माइनस 2q है तो वो भी तो 2q हो जाएगा। लो ये अच्छा बताया, वो हम लोगों ने गलती की थी, इसे 2q लिखो। और ये फिर तो सही बताया नहीं? फिर वहाँ से कॉमन निकल रहा था, हमने वहाँ माइनस क्यों किया था वो समझ में। अरे वो सर ने डायरेक्ट वहाँ से 2 निकाल दिया मेरे को। अब देखो ये कितना हो गया? दैट इज प्लस q, तो क्या ये कितना हो गया? 2m हो गया। m बिलोंग्स टू इंटीजर, तो क्या लिख दें बताइए कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर जो भी है n स्क्वायर माइनस 1, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n स्क्वायर माइनस अच्छा। n इज डिविजिबल बाय 2। समझ आया आपको? सिर्फ इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और 7वां 8वां करना है। ये सभी मैक्सिमम मार्क्स के सवाल हैं, इसको छोड़ के ये 1 नंबर पे। वीडियो